छात्रों, आज हम कोरिलेशन के सेकंड टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमने पिछले लेक्चरों में देखा कि हम जब रैंक देते थे तो सबकी रैंक अलग अलग आती थी। आज रैंक में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, तो ये हमारा न्यू टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए करते हैं। देखिए, ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। 7 छात्रों के विज्ञान व गणित में निम्न प्राप्तांक है, इनका अनुस्थिति। ये अनुस्थिति अंतर विधि भी हमारी कौन सी कहलाती है? रैंक डिफरेंस मेथड कहलाता है। से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम आज इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले वही चीज कि हमारे जो 7 स्टूडेंट हैं, कौन कौन से स्टूडेंट हैं? 7 स्टूडेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट या एन हमारा क्या हो गया? 7। ठीक। अब हम क्या करेंगे? इन स्टूडेंट्स को जो मैथ के सबसे पहले विज्ञान के प्राप्तांक दे रखे हैं, साइंस के जो अंक होंगे, मार्क्स, ठीक, उसे हम क्या करेंगे? इनका नंबर कर देंगे। 70 80 76 73 75 77 79। ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या दे देंगे? रैंक दे देंगे। इसे हम किससे दिखाते हैं? R1 से। ठीक। उसके बाद क्या दे रखे हैं? हमारे मैथ के मार्क्स दे रखे हैं। मैथ के मार्क्स में भी हमारे क्या दे रखे हैं? 19 99 98 95 95 80 85। ठीक, ये मार्क्स दे रखे हैं। इसमें भी हम क्या दे देंगे? रैंक। इस रैंक को हम क्या दिखाते हैं? R2 से दिखाते हैं। तो हमारे पास ये 2 चीजें निकल के आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं? इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस को हम किससे दिखाते हैं? D से। D निकालने का मतलब क्या है? R1 माइनस R2। ठीक। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? डिफरेंस का स्क्वायर। ये हमारा टेबल बन जाती है। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? इनकी रैंक देनी है और इसकी रैंक देनी है। तो सबसे पहले हम इसको रैंक देंगे तो क्या आ जाएगी? अब हमें थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट में ही हमें क्वेश्चन करना होता है। देखिए, सबसे पहले हमने दे दी 8 की, उसके बाद 79 की 2 दे दी, उसके बाद 77 की 3 दे दी, उसके बाद 4 दे दी, 76 की, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7। ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसकी रैंक देंगे। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट है 99, इसे 1 दे दी, इसके बाद 92, इसे 2 दे दी, इसके बाद क्या है हमारे? 95। अब इसे हम 3 दें या इसे 3 दें, या इसे 4 दें या इसे 4 दें, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए इसे 3 दी होगी तो ये 4 होगा, और इसे देंगे तो इसे 4 होगा। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 3 और 4 दोनों को ऐड किया, और कितने आइटम है? 1 2, तो इनसे 2 से डिवाइड कर दिया। और मान लो 3 होती 95 3 बार होते तो +5 यहाँ पे कर देते और यहाँ पे 3 कर देते, मगर अभी ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके के भी कराएंगे। ठीक। तो हमने 2 देखे तो कितने हुए? 7/2, और आंसर आया 3.5। तो हम ना ऐसे 3 दी ना 3 दी ना 4 दी। अब हम दे देंगे 3.5 और 3.5। उसके बाद इसको ये हमारी 3 और 4 दे दी है हमने, तो अब हमारी क्या रह गई? 5 देनी है हमें। तो 5 क्या हो जाएगा हमारा? 95, ये 5। उसके बाद हमारा ये कितना हो जाएगा? 7। ये कितना हो जाएगा? 6। क्लियर। अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 7 और 5 का डिफरेंस 2, 1 और 1 का डिफरेंस 0, और 4 और 2 का डिफरेंस 2, और 6 और
3.5 का डिफरेंट 2.5, और 5 और 3.5 का डिफरेंट 1.5, और इसके बाद हमारा डिफरेंस जो आएगा माइनस के 4 आ गया, मगर हमें केवल डिफरेंस देखना है। ठीक, चाहो तो माइनस के मान लो हम लिख भी लेते हैं, क्या आया, तीनों 4 आया, माइनस के 4 आया। जब हम मल्टीप्लाई माइनस के 4 से 4 करेंगे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। चाहो तो आप लिख सकते हैं, परंतु डिफरेंस देखना है हमें, ना कि माइनस के 4 का डिफरेंस है या प्लस के 4 का डिफरेंस है। और इसका भी 4 आया। ठीक, अब हमने डिफरेंस देख लिया। इसके बाद 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। अब हम 25 की 0.25 क्यों गुणा करेंगे, तो 0.25 से करेंगे तो 25 हम 625। तो हमने 2 के बाद दशमलव लगा दिए। एक बार करके दिखा देता हूं, यहाँ जगह दिख रही है 2.5 और 2.5, 25 हम 625। 1 और 2 के बाद दशमलव, तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया। इसी जगह 15 225, 2 के बाद दशमलव लगा, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, हमारा इतना हो गया। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। 2505, 4 दूनी 8 और 6 14 16 और 6 22 और 6 28, हासिल लगे 2 4 48.5, 48.5। ये हमारा कैलकुलेट क्या आ गया, सिग्मा डी स्क्वायर। अब हम क्या करते थे, हमारा फॉर्मूला जो था वो क्या था, रो बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। परंतु एक बात ध्यान रखना, जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो हमारा यही फॉर्मूला लगाना है हमें हर एक जगह। परंतु हम जब कॉमर्स से पढ़े हुए आते हैं या फिर मेन रूप से स्टैटिक्स पढ़ के आते हैं, तो स्टैटिक्स में हम देखते हैं ऐसे एक्यूरेसी लाने के लिए, इसकी एक्यूरेसी लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मान लो जो बीकॉम करके आया है या फिर स्टैटिक्स का अच्छा ज्ञान है, तो इसे एक्यूरेसी लाने के लिए हम फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देते हैं। रो बराबर 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम, क्या है, एम मर गई, क्या चीज है, एम क्या है, एम 3 माइनस एम। ठीक, अपॉन फॉर्मूला वही रहेगा, एन स्क्वायर -1। इसे हम फिर कभी करके दिखा देंगे, अभी इसे हल करके दिखाते हैं। टाइम होने के थोड़ा टाइम का अभाव है, इस वजह से हम इसे फिर कभी करके दिखा देंगे, आंसर वही आएगा। इसे हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। 1 माइनस सिग्मा, इसका डी स्क्वायर कितना है, 4845 48.5, और एन हमारा 7 है, और 7 स्क्वायर -1, ऐसा हल किया -1, और 6 48.5 हल किया 7, और 7 49 -1 48, ऐसा हल किया हमने 1 माइनस, ऐसा 6 5 30 हासिल लगे 3, 6 8 48 51 हासिल लगे 5, 6 चौक 24 29, 1 के बाद दशमलव, और ये 7 की गुणा करी 7 8 56 हासिल लगे 5, 7 चौक 28 और 5 33, और 1 माइनस 291, ऐसे हल किया हमने 36, ऐसे हल किया इसका माइनस, ऐसे हल करोगे तो ये वाली चीज हम वहीं रख लेते हैं, 336 माइनस 291 अपॉन 336। अभी इसी जगह पर कर देते हैं, क्योंकि हम सवाल की जगह वैसे यहाँ पे हो जाती है यूज, मगर इसे हम फिर कभी हल करके दिखाएंगे। रूहू बराबर कितना हो गया, इसमें से 336 में से इसे घटाएंगे हम, कितना बचेगा हमारा, 6 में से 1 गया 5 बचा, और 13 में से 9 गए 4 बचे, 45/336। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से, और आप घर पे हल करके देखना किस तरीके से होगा। 133, ये हमारा आंसर जाएगा, पॉजिटिव 1.133।
थैंक यू वेरी मच। पॉजिटिव में हमारा आंसर आया और ये क्या हमारा लो कोरिलेशन आया है। थैंक यू वेरी मच।